ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धरती माता की जय, संत समाज की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, शारदा पीठ मठ द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं ब्रह्मचारी निर्विकल्प स्वरूप। इन्होंने सन 2016 में गीता पर मनमानी यथार्थ गीता की समीक्षा नामक एक पुस्तक लिखी, जिसका नेट फाइल, पीडीएफ फाइल कुछ भक्तों के द्वारा जौनपुर के शिवरा आश्रम के बगल में एक पंडित जी हैं, उन्होंने, एक शिवम यादव नाम का लड़का है वो, और बिहार के भी एक पंडित जी हैं, उन्होंने इस बुक को कहीं पर देखा नेट पर, व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम में, तो हमें उन लोगों ने भेजा। कहा महाराज जी इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। ये लोग कहते हैं कि गीता के नाम पर मनमानी आपके स्वामी जी ने किया है। सज्जनों, आइए इस पर हम लोग चर्चा करें कि गीता के नाम पर या धर्म के नाम पर मनमानी कौन कर रहा है। महापुरुष धर्म के नाम पर, गीता के नाम पर मनमानी करते हैं, या धर्म के नाम पर जीने खाने वाले धर्मजीवी लोग गीता या धर्म के नाम पर मनमानी करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि गीता पर हजारों टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान का कोई विचार और संकल्प था ही नहीं गीता पर टीका लिखना। महाराज जी आज भी साधना पर बल देते हैं, अपने साधकों से साधना करवाते हैं, भजन करवाते हैं, यही इनका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन परमात्मा महाराज श्री के पीछे पड़ करके आदेश पर आदेश दे करके मानव जगत का कल्याण के लिए, आपसी में मानव मानव का तनाव दूर हो, इसके लिए शायद परमात्मा ने श्रीमद् भगवद गीता की टीका करवाई। इसमें सारी बातें सहज और सरल हैं, भगवान के मूल विचारों से प्रेरित हैं, इसलिए इसका नाम यथार्थ गीता पड़ा, क्योंकि इसमें यथार्थ बातों का चित्रण है। धर्म के नाम पर किसी भी मनमानी को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। इसीलिए शायद धर्मजीवियों को यह लगा कि नहीं, यह तो हमारे रोजगार को बंद कर देगी, मनुष्य आपस में एक हो जाएंगे, और एक हो जाएंगे जब, तो जो हम संप्रदाय के नाम पर लड़ा रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं, जाति पाति के नाम पर लड़ा रहे हैं, ऊंच नीच के नाम पर लड़ा रहे हैं, और अपनी धर्म की जीविका को चला रहे हैं आपस में लोगों को बांट करके, वो बंद हो जाएगा। इसीलिए शायद इन लोगों ने गीता के नाम पर मनमानी ऐसा पुस्तक लिखा। लेकिन मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखूंगा जिससे आप स्पष्ट हो जाएंगे कि आखिर में गीता धर्म के नाम पर कौन मनमानी कर रहा है। महापुरुषों का सदैव से डट करके इन धर्मजीवियों ने, वो चाहे किसी संप्रदाय के हो, ऐसा नहीं केवल सनातन या हिंदू, हर संप्रदाय के धर्मजीवी लोग अपने अपने संप्रदाय के महापुरुषों का सदैव विरोध किए।
क्योंकि ये मनमानी करते हैं और महापुरुष सत्य बताते हैं। सत्य कड़वा होता है, इसलिए ये लोग इसका विरोध करते हैं। कबीर साहब का डटकर विरोध हुआ, तुलसीदास जी का डटकर विरोध हुआ, भगवान बुद्ध का डटकर विरोध हुआ, महावीर स्वामी का विरोध हुआ, जितने भी महापुरुष हुए, माता मीरा का विरोध हुआ, रैदास का विरोध हुआ, ईसा मसीह का विरोध हुआ, जितने भी महापुरुष धरती पर हुए, समाज को सत्य बताया, सबका विरोध किया इन धर्मजीवियों ने। लेकिन इन धर्मजीवियों की वाणी आज नहीं है, उन महापुरुषों की वाणी आज भी अमर है। आज भी लोग प्रेरणा स्रोत मानते हैं। आदि शंकराचार्य जी का भी डटकर विरोध हुआ, लेकिन आदि शंकराचार्य जी के बाद उनके बताए हुए सिद्धांत पर कितने प्रतिशत ये लोग चल रहे हैं, यह देखने वाली बात है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, न ब्राह्मणो न क्षत्रियः वैश्यो न शूद्रः चिदानंद रूपः शिवो अहम शिवो अहम। ये जो बुक लिखे हैं गीता पर मनमानी, ये शायद शंकराचार्य जी के ही संप्रदाय से अपने को मानते हैं, और शारदा मठ पीठ से यह प्रकाशित पुस्तक भी है, इसमें लिखा हुआ है भी है। लेकिन क्या यह शंकराचार्य जी के मत पर चल रहे हैं? शंकराचार्य जी के मत से अलग हट करके चलने वाला मनमानी कर रहा है, या शंकराचार्य जी के सिद्धांत को बताने वाला मनमानी कर रहा है? ये तो आप स्पष्ट करेंगे। शंकराचार्य जी कहते हैं, यहाँ पर हम में राम तुम में राम सब में राम समाया, कर ले बंदे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। न ब्राह्मणो न क्षत्रिय वैश्यो न शूद्र चिदानंद रूप शिवो अहम शिवो अहम। इसका मतलब यही होगा कि सबके अंदर वह शिव है, वह राम है, वह परमात्मा है, इसलिए सबसे प्रेम करो। लेकिन एक रूढ़ी बना दिया गया कि शंकराचार्य जब भी कोई बनेगा तो वह ब्राह्मण कुल का बालक ही बन सकता है, जो कि ब्राह्मण की परिभाषा आप सब लोग जानते हैं कि जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। ब्रह्म से लोग ब्राह्मण बनता है। जो ब्रह्म को जान जाए, ब्रह्म को अपने हृदय में स्थापित कर ले, भजन चिंतन मन सहित इंद्रियों को बस में कर ले, वह ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति सो ब्राह्मणा। और वैसा ही व्यक्ति शंकाओं से उपराम हो सकता है, लेकिन मनमानी के चलते एक रूढ़ी बन गई। रूढ़ी यहाँ तक पनपती चली गई कि एक बहुत बड़ा वर्ग आपसे घृणा करने लगा और धर्मांतरण करने लगा। तो ये धर्म के मनमानी का ही फल है कि जो इस तरह का हो रहा है। अब आइए हम लोग विषय पर चलें कि गीता के नाम पर मनमानी कौन कर रहा है। ये लोग कर रहे हैं या महापुरुष कर रहे हैं? परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया है यथार्थ गीता में कि गीता के मनोगत भाव अगर आपको समझने हैं तो केवल इस श्लोक का आप हिंदी ट्रांसलेट कर लीजिए तो आधे से ज्यादा गीता के भाव आप स्पष्ट कर लेंगे अपने दिमाग में। लेकिन जो धर्म के नाम पर मनमानी कर रहे हैं वो ऐसा करते ही नहीं। वो तो बस अपनी बात को रखने के लिए गीता के हिंदी ट्रांसलेट
को करेंगे ही नहीं, उसमें तोड़ मड़ोड़ के बातें रखेंगे। जैसे भगवान कहते हैं ईश्वर का निवास कहाँ है, अर्जुन जानते हो वह ईश्वर कहाँ रहता है, वह परमात्मा कहाँ रहता है? तो अर्जुन ने कहा भगवान नहीं, मैं नहीं जानता हूं। तो भगवान ने स्पष्ट कहा कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, वह सर्वशक्तिशाली परमात्मा, कितना साधारण अर्थ है कि वह सर्वशक्तिशाली परमात्मा, वह सर्वसमर्थ परमात्मा मनुष्य के हृदय में निवास करता है, वह कहीं बाहर नहीं रहता। अर्जुन ने कहा प्रभु जब इतना समीप रहते हैं भगवान, तो मैं देख क्यों नहीं पाता, या इंसान जीव देख क्यों नहीं पाता? तो भगवान ने कहा भ्रम के आवरण के द्वारा जैसे दर्पण मल से ढका होता है, जैसे शिशु जेर से ढका होता है गर्भ में, उसी तरह से भगवान माया द्वारा, भ्रम द्वारा ढके हुए हैं। भजन करके जब जीव उसको नष्ट कर लेता है, उस पर्दा को, आवरण को हटा लेता है, तो भगवान का प्रतिबिंब स्पष्ट हो जाता है। कितनी सरल बातें भगवान ने कही, लेकिन अब भगवान को खोजने के नाम पर ये लोग कितना भटका रहे हैं। तो मनमानी कौन कर रहा है? जो सत्य बता रहे हैं वो मनमानी कर रहे हैं, या जो भगवान को इधर उधर बता रहे हैं, तीर्थों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, वो धर्म के नाम पर मनमानी कर रहे हैं, जो कि प्रत्येक महापुरुष ने कहा कि भगवान हृदय में है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा दास की जही घट परगट होय। कबीर साहब भी कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं काशी ना मैं मथुरा, ना काबा कैलाश रे। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। तो धर्म के नाम पर मनमानी ये महापुरुष कर रहे हैं, या जो धर्म के नाम पर लोगों को भटका रहे हैं, भगवान कहाँ रहते हैं इसके नाम पर भटका रहे हैं, वो कर रहे हैं। तब आप कहेंगे महाराज जी ये जितने भी तीर्थ हैं, मंदिर हैं, मूर्ति हैं, क्या ये बेकार हैं? नहीं, ये बेकार नहीं है। जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी मंदिर हैं, ये कोई न कोई महापुरुषों की तपस्थली है। मंदिर होगा तो कोई न कोई महापुरुष का वो वहां पर चित्र होंगे, मूर्तियां होंगी। भगवान राम भी एक महापुरुष थे अपने युग के, भगवान कृष्ण भी महापुरुष थे, अवतारी थे, भगवान बुद्ध भी महापुरुष थे। सब जो भी उस सत्ता को स्पर्श कर लिया वह भगवतमय हो गया। भगवान, भग माने प्रकृति, वान माने ड्राइवर, संचालक, जो इस प्रकृति का संचालक है, जैसे रिक्शावान, पीलवान, गाड़ीवान, पहलवान, तो उसी तरह से भगवान जो भग माने प्रकृति, इस प्रकृति का संचालन करने वाला है परमात्मा, वह भगवान है। तो जो भी महापुरुष अपने मन सहित इंद्रियों को बस में कर लिया वह उसी स्वरूप में हो जाता है। तो इसलिए महापुरुष सदैव समाज को सत्य बताए, लेकिन कुछ लोग जो धर्म को आजीविका बना लिए, वो महापुरुषों की बातों से समाज को हमेशा हटाने का प्रयास किया, ताकि भगवान के नाम पर इनकी दाल रोटी चलती रहे। अब भगवान कहते हैं कि ममय वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन, ये भगवान कृष्ण का सिद्धांत है, यह गीता का सिद्धांत है। अगर कोई महापुरुष यह बता दे कि भाई सब प्रभु के वंशज हैं, तो वह गीता के नाम पर मनमानी कर रहा है कि ये लोग कह रहे हैं जो कि हम श्रेष्ठ हैं,
हम ये कुल में उत्पन्न हुए, तुम नीच कुल में उत्पन्न हुआ, तुम नीच हो, मैं ऊंच हूँ, तुम अपवित्र हो, मैं पवित्र हूँ। ये लोग गीता के नाम पर मनमानी कर रहे हैं कि वो महापुरुष भगवान के सिद्धांत पर जो पूरे मानव समाज को चला रहे हैं वो मनमानी कर रहे हैं। तो जैसा कि भगवान राम का भी यही सिद्धांत है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथहि गावा। भगवान शिव का भी सिद्धांत है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। इस संसार को उन्होंने असत्य माना और भगवान के भजन को सत्य माना। भगवान कह रहे हैं सब मनुष्य हैं, सब मानव हैं, सब मेरे पुत्र हैं, एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। तो महापुरुष तो केवल भगवान के मूल सिद्धांत को बताते हैं, क्योंकि जो भी भजन करके उस स्थिति को पा लिया वो समाज को भटका ही नहीं सकता। समाज को तो वो लोग भटकाते हैं जो अभी आधे रास्ते में हैं, भजन करके अभी वो भगवान को नहीं पाए हैं और लोक रिझावन में लग गए हैं। वो समाज को अलग अलग बातें बताएंगे। सीधा से बैठ। तो अब देखिए कहां कहां मनमानी हो रही है। धर्म के नाम पर मनमानी। भगवान ने कहा कि एकमात्र मेरी शरण में आओ, यही सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये धर्म की परिभाषा है वास्तविक जो महापुरुष बताते हैं। और यहाँ धर्म के नाम पर कितनी मनमानी चल रही है, आप लोग विचार कीजिए कि आखिर में धर्म के नाम पर मनमानी कौन कर रहा है। दान के नाम पर मनमानी। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन अपने आप को परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर देना, दीन बंधु के चरणों में अर्पित कर देना ही सबसे बड़ा दान है। जो दान कर्ण ने किया, जो दान राजा बलि ने किया, जो दान मौरध्वज ने किया, कि भगवान के चरणों में ही अपने आप को अर्पित कर दिया। लेकिन यहाँ दान के नाम पर कितनी लूट हो रही है। अपनी सारी संपत्ति दे दो, यह दे दो, वह दे दो, जमीन दे दो, जायदाद दे दो, कालांतर में वस्तुएं, बाल बच्चे तक भी दान लिया गया दान के नाम पर। तो जो सत्य बताए समाज को कि अपने मन को दान करना ही दान है, वो धर्म के नाम पर मनमानी कर रहा है, या जो ये कहे कि दान के नाम पर तुम अपना सब लुटा दो, हमें दे दो, वो धर्म के नाम पर मनमानी कर रहा है। यह विचार करना आप लोगों को है। अब बलि के नाम पर मनमानी। अब समाज में देखिए बलि प्रथा निकल गई है। खसी काटो, बकरा काटो, मुर्गा काटो, देवी देवताओं को चढ़ाओ और फिर अपने भोग लगाओ। जो कि दीन बंधु राजा बलि दान बंधो महाबलः। अपने आप को प्रभु के चरण में दीनहीन करके अपने विकारों को चढ़ा देना ही बलि है। समर्पण हो जाना यह बलि है। लेकिन बलि के नाम पर कितना बड़ा लूट।
अब मुर्गा अपने खाना है, खसी अपने खाना है, तो कहें कि अब देवी जी को चढ़ाओ। पूरे दुर्गा सप्तशती में या पूरे सनातन शास्त्र को आप उठा के देखो, महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराण, चारों वेद, शास्त्र जो कुछ भी रचा है उसमें देखो आप उठा करके, गीता में देखो, रामचरितमानस में देखो, कहीं भी जीव हत्या का उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन बलि के नाम पर लूट। तो समाज को जो सत्य बता रहे हैं महापुरुष, या जो नाम का फायदा लेकर के समाज को अपभ्रंशित कर रहे हैं, समाज को अमानुषी भोजन खिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वह मनमानी कर रहे हैं। अब आपको विचार करना है। तो मनमानी तो ये लोग कर रहे हैं जो भगवान कृष्ण, भगवान राम और आदि शंकराचार्य के सिद्धांत से हट करके एक अपना उन महापुरुषों के नाम पर सिद्धांत बनाना, और जो महापुरुष अक्षरशः गीता का जो अक्षरशः अर्थ है वो बता रहा है, वो मनमानी कर रहे हैं। यज्ञ के नाम पर मनमानी। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ क्या है? तो साधारणतया आप लोग समझ लेते हैं, तिल जौ जुटा के यज्ञ वेदी बना के स्वाहा स्वाहा करने लगे, यह यज्ञ है। लेकिन नहीं, भगवान ने इसे यज्ञ नहीं माना। भगवान कहते हैं यज्ञ में जप यज्ञ मैं हूँ। भगवान का नाम जो जीव सुबह शाम जपता है और जपते समय अपने विकारों को स्वाहा करता है, प्राणायाम परायण, संकल्प गया अंदर तो कोई बाहरी संकल्प न जाए, उसको स्वाहा किया। अंदर से बाहर आया तो कोई अंदर का संकल्प बाहर न आवे, उसका स्वाहा किया। लेकिन यज्ञ के नाम पर कितनी बड़ी मनमानी। भगवान कहते हैं यज्ञ यह है, हम कहते हैं कि नहीं यज्ञ यह है। तो बाहरी जो यज्ञ हो रहा है इससे तो केवल वायुमंडल शुद्ध होगा, लेकिन अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है आपको। तो अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए राम राम, ओम ओम, जो भी आप शिव शिव, इन तीन में से एक का जाप करते हैं, इसका जब जाप करेंगे तो वास्तविक यज्ञ होने लगेगा। कर्म के नाम पर मनमानी। भगवान कहते हैं कि भक्ति भजन ही कर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, कर्म एक आराधना जहि विधि रीझे राम। लेकिन यहाँ कहा गया नहीं, ये कर्म नहीं है, सांसारिक मोह माया बंधन को ही कर्म बताया गया और उसी में जीव को लपेट दिया गया। जो कि शिव ने कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। तो इसलिए संसार में जो हम लोग रात दिन कर रहे हैं, यह एक सांसारिक बंधन है। यह एक और नया बंधन खड़ा करेगा, यह एक और नया शरीर देगा। तो इसलिए इससे हमें बचने का मार्ग गीता बताती है। तो महापुरुष वहीं स्पष्ट अर्थ बता देते हैं। अब गीता ममे वांसो के सिद्धांत पर चलती है, तो इसलिए सभी पंडित, पुरोहित, आचार्य, धर्म गुरु, चाहे वो जिस संप्रदाय को हो, उनके महापुरुष, उनके आदर्श जो कह के गए हैं, उसी सिद्धांत पर अगर वो चल रहे हैं तब तो वो मनमानी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर उससे हट करके एक अपना नया सिद्धांत बनाते हैं तब तो वो धर्म के नाम पर मनमानी कर रहे हैं। तो पूज्य गुरुदेव भगवान जो हमारे हैं, जो सत्तेशगढ़ चुनार मिर्जापुर में आपका स्थायी निवास है, बाकी भारतवर्ष में पूरे वर्ल्ड में आश्रम है, उन्होंने कोई मनमानी नहीं की गीता के नाम पर। उन्होंने बस गीता का जो सही अर्थ है, आप एक बार यथार्थ गीता तो पढ़िए, हजारों टीकाएं हैं, आप उसको भी पढ़े या सुने होंगे, लेकिन एक बार यथार्थ गीता पढ़ के आप देखेंगे तो युगानुकूल परिभाषा है, समयानुकूल परिभाषा है। समय की क्या मांग है? धर्म के नाम पर इतनी मनमानी हुई कि कहीं छूने से धर्म नष्ट, तो कहीं खाने से धर्म नष्ट, कहीं पानी पीने से धर्म नष्ट।
तो किसी एक विशेष जाति के लोगों को कुआं पर पानी पीने नहीं दिया जाता था, किसी एक विशेष जाति के व्यक्ति के लोगों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। आज भी तमाम ऐसी रूढ़ियां हैं कि कोई एक विशेष जाति का व्यक्ति ही कथा बोल सकता है, भागवत बोल सकता है, दूसरे जाति के लोग भागवत कथा नहीं बोल सकते। ऐसी रूढ़ी बना करके लोगों ने रख दिया है। तो धर्म के नाम पर तो मनमानी इन लोगों ने किया, जो कि धर्म सबको धारण करता है। भगवान राम का जो सिद्धांत है, असुर राज रावण के भाई विभीषण आते हैं तो भगवान कहते हैं कि शरणागत कहूँ जे तजहि, हितय अनहित अनुमानी, ते नर पामर पापमय, तिनहि बिलोकति हानि। यह हिंदू धर्म है, यह सनातन धर्म है, यह जो मानवता धर्म है, यह सबको स्थान देता है। क्या नीच, क्या ऊंच, क्या अमीर, क्या गरीब, ये धर्म की भावना है। लेकिन धर्म के नाम पर जो मनमानी करते हैं, वो लोग भेदभाव डालते हैं, उसी का परिणाम हुआ कि भारत की सीमाएं अनंत थी। इस सीमा का अंत नहीं था, लेकिन धीरे 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 सिमटती चली गई। आज भी देखिए राष्ट्रीय एकता की समस्या बनी हुई है, धर्मांतरण जोड़ों पर है। आखिर में कभी हमने और आपने विचार किया कि सनातन को छोड़ करके लोग भाग क्यों रहे हैं? विचार किया तो निष्कर्ष दे दिया अशिक्षा या गरीबी। क्या धर्मांतरण का यही प्रमुख कारण है? अशिक्षित लोग या गरीब लोग ही सनातन धर्म को छोड़ के भाग रहे हैं? तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा सभी बुद्धिजीवियों से कि दक्षिण भारत, साउथ इंडिया न अशिक्षित है न गरीब है। 100 में 98%, 90% लोग पढ़े लिखे हैं और सब के सब लोग अच्छे जीडीपी में है, अच्छी कमाई है उन लोगों की, अच्छा इनकम है। सारी कंपनियां, सारी फाइनेंस की कंपनियां पूरे भारत में जो है लगभग साउथ इंडिया के उसके मालिक हैं और वहां पर बहुत तेजी से धर्मांतरण हुआ। मैं अभी गया था, पहले भी कई बार जा चुका हूं। वहां मैंने देखा कि रोड के अगल बगल केवल क्रिश्चियन के मंदिर। क्या वो इटली से आए हैं? क्या जितने मुसलमान लोग हैं वो अरब से आए हैं? नहीं, हमारे आपके सगे भाई थे। उनका चेहरा, मोहरा, चाल ढाल, ऊंच विचार सब देखिए एक जैसा है, लेकिन केवल धार्मिक भेदभाव के चलते, जिसको हमने मंदिर में नहीं जाने दिया, जिसको हमने शास्त्र नहीं पढ़ने दिया, जिसको हमने एक जाति आधार पर भेदभाव किया, उनके पास कुछ धार्मिक कन्वर्टेड लोग जा करके उनको मोटिवेट किए, उनको समझाए कि देखो तुम्हारा सनातन धर्म में कोई स्थान नहीं। जो कि रूढ़ियां उनमें है, यहाँ चरण धो के पीते हैं तो वहां पूरा शरीर स्नान करके उस पानी को पीते हैं। रूढ़ियां सब जगह हैं। सब लोग महापुरुषों के नाम पर रूढ़ी फैलाए हुए हैं, जो कि किसी महापुरुष ने, चाहे वह जो भी महापुरुष हुए हों, रूढ़ी का स्थान धर्म में दिया ही नहीं। अगर धर्म है तो रूढ़ी नहीं, और अगर रूढ़ी है तो फिर वहां समझो आपकी धर्म नहीं है। तो ये मात्र इसीलिए हुआ। इसलिए अगर अब से भी अपने जो चले गए हैं या जो हैं, उनको अगर एक धागे में, एक सूत्र में लपेटे रहना है तो सबको गीता देना होगा। गीता किसी हिंदू का नहीं, किसी मुसलमान का नहीं, किसी ईसाई का नहीं, किसी यहूदी पारसी का नहीं, बल्कि गीता दो हाथ पैर वाला मनुष्य, पूरे मानव जाति का धर्मशास्त्र। और यह बात करने वाले महापुरुष हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, जो आज के युग में, अभी के युग में एक महापुरुष हैं, उन्होंने कहा। अभी तक तमाम टीकाएं गीता पर लिखी जा चुकी, लगभग हजारों से ऊपर, 18,000 से ऊपर, लेकिन किसी टीका में यह नहीं कहा गया कि गीता मानव मात्र का धर्मशास्त्र। किसी टीका में योग
क्या है, यज्ञ क्या है, ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है, कर्म क्या है, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया। इसलिए सज्जनों, किसी रूढ़ी का शिकार न होकर के आप महापुरुष की वाणी का पहले एक बार अध्ययन तो करें, श्रवण तो करें। आप यूट्यूब चैनल यथार्थ गीता पर भी जाकर के दुनिया के प्रत्येक भाषाओं में यथार्थ गीता को आप ऑडियो रूप में श्रवण कर सकते हैं, या अगर आपको बुक चाहिए तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपने ट्रस्ट द्वारा, स्वामी जी का जो ट्रस्ट है उसके द्वारा अवेलेबल किया है। आप दुनिया में कहीं भी हो, यथार्थगीता.com गूगल पे जाके सर्च करें, वेबसाइट खुलेगी, वहाँ पर फ्री बुक का ऑप्शन है, आप उसको मंगाएं और घर बैठे फ्री, जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए, बिल्कुल निःशुल्क आपके पते पर पहुंच जाएगी। आप उसको एक बार पढ़ के तो देखें, तब आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, धर्म के नाम पर मनमानी कौन कर रहा है, गीता के नाम पर मनमानी कौन कर रहा है। इसलिए जितने भी कथावाचक, जितने भी पंडित, जितने भी पुरोहित, जितने भी धर्मजीवी और जितने भी धर्म गुरु भारत में हैं, सबको एक स्वर से गीता के प्रति आवाज उठानी चाहिए और समाज को ऐसी सीख दें कि मेरा समाज एक हो। अब देखिए, एक तरफ ये लोग बात करेंगे कि हम लोग एक बन जाएं, लेकिन जयकारा लगाएंगे तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की जय, तो फलना ने माता पिता की जय, तो गुरु गोविंद की जय, तो मानव समाज की जय। कहीं न कहीं भेद ला दिए, आप बोल दिए ब्राह्मण समाज की जय, यानी ब्राह्मण समाज एक अलग हो गया और बाकी समाज एक अलग हो गया। अरे मानव समाज की जय, मनुष्य समाज की जय, अगर यह बोला जाए तो वहां पर जितने भी लोग बैठे रहेंगे उनको लगेगा कि हम सब लोग मनुष्य बैठे हैं। जैसे ही एक को आपने श्रेष्ठता दे दिया, तैसे ही लगेगा कि भाई वो श्रेष्ठ हैं, हम निकृष्ट हैं। तो इस तरह की भावना नहीं होना चाहिए। जो भी संत हैं, सदगुरु हैं, महापुरुष हैं, वो सब मानवता, मानवता में प्रेम हो, ये सदैव से प्रयास किए हैं, आगे भी महापुरुष करते रहेंगे। तो इसलिए दान के नाम पर मनमानी, बलि के नाम पर मनमानी, यज्ञ के नाम पर मनमानी, कर्म के नाम पर मनमानी, धर्म के नाम पर मनमानी, छुआछूत के नाम पर मनमानी, ऊंच नीच के नाम पर मनमानी करके हमने, आपने भारत को बांट दिया। इसलिए अब गीता के नाम पर हमको मनमानी, आपको मनमानी नहीं करना है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं उसको अक्षरशः मानिए। मंत्र के नाम पर मनमानी हो रही है, कोई गुरु कुछ मंत्र दे रहा है, कोई गुरु कुछ मंत्र दे रहा है। पूरा भारत में अगर 80 करोड़ हिंदू होंगे तो उसमें सबके गुरु अलग अलग और सबके मंत्र अलग अलग। अब भला बताओ मनमानी कौन कर रहा है? अगर आप गीता पढ़िए तो उसमें वंदे कृष्णम जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण ने क्या जप करने के लिए कहा? भगवान ने स्पष्ट कहा, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रयाति तजन्देहम स याति परमाम गति। अर्जुन, ओम का जाप करो, मेरा ध्यान धरो, ऐसा करते हुए अगर शरीर छोड़ते हो तो तुम मेरे लोक को प्राप्त होगे। अब भगवान कह रहे हैं ओम का जाप करने के लिए, और हम लोग कहते हैं ये जपो, वो जपो, वो जपो। तो बताइए, भगवान का जो, अब पूज्य गुरुदेव भगवान ने क्या इसमें मनमानी किया? इतना ही बताया कि ओम का जाप करने के लिए भगवान कह रहे हैं, और हमारे जितने धर्म गुरु हैं, धर्मजीवी लोग, ये भटका रहे हैं। तो भगवान का जो कहा हुआ है वो हम लोग करेंगे, तब न भगवान की आज्ञा का पालन हुआ। और अपने मन से बनाया हुआ मंत्र हम लोग जपेंगे तो यह मनमानी हो गया। इसलिए परमात्मा जो कहते हैं उसको अक्षरशः मान लेना है। भगवान कहते हैं मैं हृदय में हूँ, भगवान कहते हैं ओम का जाप करो, भगवान कहते हैं सब मेरे पुत्र हैं, भगवान कहते हैं पूरा वर्ल्ड मेरा है।
ऐसा नहीं कि किसी एक देश को भगवान ने बनाया, एक जाति को भगवान ने बनाया, एक संप्रदाय को भगवान ने बनाया। नहीं, भगवान ने तो पूरे वर्ल्ड को, तीनों लोक को परमात्मा ने बनाया। उसका नाम अलग अलग हो गया भाषाओं के चलते। जैसे आप भारत में ही घूम लीजिए, कीर्तन सब लोग भगवान का ही करेंगे, लेकिन भाषा के चलते लगेगा कि अलग अलग नाम है। उसी तरह से किसी ने गॉड कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने भगवान कहा, किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने प्रभु कहा। अशिक्षा के अभाव में हम लोग कुछ भी मान लिए, क्योंकि एक समय भारत बहुत शिक्षित था। जीरो गिनना भारत सिखाया। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। बड़े बड़े ग्रंथों की रचना भारत में हुई। लिखने पढ़ने की परंपरा भारत से चालू हुई महर्षि वेदव्यास जी के बाद। उसके पहले स्मृति थी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, जो भी शास्त्र हैं सब वेद से लिए गए। विज्ञान सब वेद से लिए गए। भारत बहुत शिक्षित था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि यहाँ पर पढ़ने लिखने के नाम पर भी मनमानी कर दिया गया। कहा गया एक वर्ग पढ़ेगा, दूसरा वर्ग नहीं पढ़ेगा। दूसरा वर्ग सेवा करे, ब्राह्मण पढ़ सकता है, क्षत्रिय राजपाट चलावे, वैश्य व्यापार करे और शूद्र सेवा करे। ऐसा धर्म बना दिया गया और निष्कर्ष यह निकला कि पूरा भारत अशिक्षित हो गया। और फिर अशिक्षित भारत को हजारों वर्ष तक गुलाम करके रखा गया, यह भी धार्मिक भ्रांति और धार्मिक मनमानी के चलते। कुआं में कोई पानी पी लिया जूठा तो मुसलमान हो गया, कोई कुछ कोई कुछ। दशा यह हुई कि हम लोग कम हो गए, तो यह धार्मिक मनमानी हुई। इसलिए भगवान के सिद्धांतों से कतिपय धर्म गुरुओं को, धर्मजीवियों को नहीं भटकाना चाहिए। जो भी महापुरुष हैं, आदि शंकराचार्य जी सम्मान के पात्र हैं, हम भी उनको मानते हैं, पूरा संसार मानता है। उनका जो सूत्र है कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं करना है, उसी सिद्धांत पर आप चलिए। अगर कोई उस योग्य व्यक्ति आता है तो आप उसको शंकराचार्य बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि जात पात पर आधारित आप शंकराचार्य बनाएं, तब तो आप कहीं न कहीं शंकराचार्य जी के सिद्धांत से हट करके मनमानी कर रहे हैं, और ऐसा नहीं करते तो मनमानी नहीं करते। इन लेखक महोदय ने एक बात और कही है। निर्विकल्प स्वरूप जो हैं लेखक, ये कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो यथार्थ गीता लिखी है, इसमें दो तरह की बातें हैं। जैसे एक तरफ वो अवतार को मानते नहीं हैं, दूसरा तरफ अवतार को कहते हैं। एक मतलब के दो सैद्धांतिक बातें, एक तरफ जिस चीज को मानेंगे नहीं और दूसरी तरफ उस चीज को कहेंगे कि है। तो मैं इनसे कहूंगा कि रामचरितमानस भी अगर इन्होंने पढ़ा होगा तो पढ़ लेंगे। महापुरुष कोई दो सैद्धांतिक बात नहीं करता, महापुरुष एक सैद्धांतिक बात करता है, लेकिन स्तर दोनों रखता है। जैसे प्रथम लेसन और लास्ट लेसन, प्रथम सीढ़ी और लास्ट सीढ़ी। पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता को ऐसा लिखा है कि प्रथम स्तर के लोग भी समझ लें, जिनकी साधना अभी से आरंभ हुई, और लास्ट स्तर के जो साधक हैं वह भी इसको समझ करके साधनारत रहें और ध्यान मेडिटेशन में लगे रहें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो श्री रामचरितमानस लिखा, उसके भी तीन पहलू इनको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला पहलू यथार्थ है। यथार्थ पहलू उन साधकों के लिए है जो लास्ट स्टेज में है। दूसरा पहलू उसमें क्या दिया गया है? भयावह। भयावह पहलू इसलिए दिए गोस्वामी तुलसीदास जी कि ताकि रामचरितमानस का कोई अपमान न करे, अपवित्र जगह रखे नहीं, लाल कपड़ा में लपेट के रखे। इसलिए उन्होंने कहा भयावह पहलू दिया गया, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तीसरा पहलू उन्होंने दिया रोचक।
रोचक पहलू इसलिए दिया ताकि रात रात भर देखते हैं लोग रामलीला देखते हैं बैठ करके, रोचकता उसमें है। ऐसे युद्ध हुआ, ऐसे सुपनका की नाक कटी, ऐसे लव कुश हुए, ऐसे लव कुश फिर सब अपने चाचाओं को पराजित कर दिए, हनुमान जी को भी बंधक बना लिया। ऐसा उसमें रोचकता डाला गया ताकि रोचकता के चलते भी भगवान के चरित्र को लोग जाने। इसलिए हम और आप नहीं समझ पाते हैं उस शास्त्र को, इसलिए लगता है कि इसमें दो सैद्धांतिक बातें, ऐसा कुछ नहीं। रामचरितमानस में एक पक्ष में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान को निराकार बताते हैं कि उनका कोई रूप नहीं, और एक पक्ष में आप ही देखेंगे कहते हैं बालक रूप राम कर ध्याना। तो अब हम लोग ये कहें कि ये दो सैद्धांतिक बातें हैं, विपरीत हैं आपस में। एक तरफ कहेंगे कि ये, एक तरफ कहेंगे कि ये, तो इसलिए आप रामचरितमानस का भी खंडन कर दीजिए जैसे आप यहाँ खंडन कर रहे हैं। नहीं, आप थोड़ा अपने ज्ञान को और बढ़ाइए, और महापुरुष की बातों पर विरोध करने से पहले 10 बार सोचिए समझिए। और अगर आप समाज को सत्य बताइएगा तो आपका लॉन्ग लाइफ होगा, आपका और इज्जत बढ़ेगा, और समाज को दान के नाम पे, धर्म के नाम पे, पूजा के नाम पे, चढ़ावा के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे अगर लूटिएगा तो धीरे धीरे आपका सम्मान घटता चला जाएगा। आज देखिए सनातन संप्रदाय में ही अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग भी अलग अलग अपने जात के पंडित बनाने लगे, पंचांग अलग अलग बन गए, कोई पटेल पंचांग बना लिया, कोई कुशवाहा पंचांग बना लिया, कोई कुछ, और उस रीति रिवाज से वो लोग अपना शादी विवाह करने लगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस पर आप लोग विचार कीजिए। विचार करने पर यही आप पाएंगे कि आपने कहीं न कहीं उनसे दुराव रखा, कहीं न कहीं भेदभाव रखा, कहीं न कहीं उनको आपने साबित करने में कसर नहीं छोड़ी कि तुम नीच हो। धीरे धीरे वो पढ़े, अपने शिक्षा को, ज्ञान को बढ़ाए, उन्हें लगा कि हमें अपना एक मत मतांतर रखना चाहिए जो समानता का हो, वो आपसे अलग हो गए। इसलिए अब से भी चेत जाइए। भगवान राम, भगवान कृष्ण, कबीर, तुलसी, मीरा, रैदास, शिव, तुलसीदास जी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इत्यादि महापुरुषों के सिद्धांत पर चलिए। आप भारत ही नहीं पूरे विश्व को सनातनी और सनातन धर्मी बनाने में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए गीता में कोई भी दो सैद्धांतिक बातें नहीं है। गीता में आपको समझने का केवल फेर है। उसमें पूज्य गुरुदेव भगवान ने क ख ग घ वालों के लिए भी वो बात कही और लास्ट स्तर वालों के लिए भी बात कही। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, कहीं घ्राण बिनु बास सेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। तब इस पर आप क्या कहेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी दो सैद्धांतिक बात कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम सब घट में लेटा, एक राम सब जगत पसारा, एक राम सब जगते न्यारा। तो आप क्या कहोगे? गोस्वामी जी यहाँ दो सैद्धांतिक बातें कर रहे हैं। आपके समझने के चलते लग रहा है कि यहाँ पर दो सैद्धांतिक बातें हैं, लेकिन जब आप समझ जाओगे तो महापुरुष, इसलिए संत को, शास्त्र को समझने के लिए कहें 12 साल रहे संतों की टोली, महापुरुषों की टोली, तब समझे उनकी एक बोली। कभी आप लोगों ने महापुरुषों की सेवा तो की नहीं। महापुरुष के नाम पर संप्रदाय जरूर बना लिए और इधर से उधर टहलने लगे, और उसके बाद महापुरुष के विचारों पर टीका करेंगे। आप गीता, जिन गीता पर मनमानी नाम का आपने बुक लिखा है, उसमें भी भगवान दो सैद्धांतिक बात करते हैं। उस पे आप क्या कहेंगे? तब तो आप गीता को भी खंडित कर दीजिए, भगवान कृष्ण के वाणी को भी खंडित कर दीजिए। गीता में भगवान ने क्या कहा? एक तरफ भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं सब कुछ करता हूं, मेरे कृपा से एक पत्ता भी नहीं हिलता, मैं जो चाहूंगा वही होगा। और एक तरफ भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं कुछ भी नहीं करता, मैं तटस्थ हूं, मैं देख रहा हूं, मैं दृष्टा हूं, दृष्टा हनुमंता भोक्ता भरता महेश्वर।
तो एक तरफ कह रहे हैं मैं दृष्टा हूं, एक तरफ कह रहे हैं मैं सब कुछ करता हूं। तो ये दो सैद्धांतिक बात हो गई। एक तरफ भगवान कह रहे हैं युद्ध कर, और एक तरफ कह रहे हैं कि मैं ही लड़ूंगा। ये दो सैद्धांतिक बातें हो गई, तू खड़ा भर रहा। तो सज्जनों, भगवान आखिर में कहना क्या चाहते हैं, ये जब आप यथार्थ गीता पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि युद्ध क्या है, यह युद्ध कहाँ हुआ था। पूज्य गुरुदेव भगवान ने अलग क्या बताया, इदम शरीरम कौन्ते, अब क्षेत्र मित्य विधीयते, बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े आचार्यों को बुलाइए और इसका खाली गीता के हिंदी ट्रांसलेट को वो लोग करें। तो आखिर में इसका क्या अर्थ बताएंगे? क्या इसका अर्थ यह होगा कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध लड़ा गया था? अगर यह अर्थ होगा तो आप संस्कृत के लगता है बहुत बड़े विद्वान हैं। इसका अर्थ तो यह नहीं होगा। भगवान ने कहा इदम शरीरम कौन्ते, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्य विधीयते, यह शरीर ही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है। तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने तो यही बताया कि भगवान ये कह रहे हैं और आप उसको कह रहे हैं। हुआ होगा कोई महाभारत, रहे होंगे कोई भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, हनुमान जी, हुई होगी रामचरितमानस, हुआ होगा राम रावण युद्ध। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी या भगवान श्री कृष्ण की जो गीता है या रामचरितमानस है, इसके जो पात्र हैं यह ब्रह्म विद्या के आध्यात्मिक पात्र हैं। इसलिए महापुरुष जो होते हैं वह बाहरी समाज से ली गई घटनाओं को आध्यात्मिकता की तरफ समेट लेते हैं। बाहर कुछ भी चल रहा हो उनसे मतलब नहीं, उसको अपनी आध्यात्मिकता की तरफ समेट लेते हैं और उसी के अनुसार अनुरूप अर्थ देते हैं ताकि समाज भी उस पर चले। इसलिए भगवान का जो सिद्धांत है उसको आप लोग मानिए, और कहीं भी दो तरह की बातें यथार्थ गीता में नहीं हैं। एक है यथार्थ गीता में पूज्य गुरुदेव भगवान ने जितने भी पात्र हैं उनको प्रतीक बताया है, जैसे अनुराग ही अर्जुन है, भाव ही भीम है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण सदगुरु हैं, जो समय समय पर अर्जुन मोहित हो जा रहा था, युद्ध से भजन करने से पीछे मुड़ जा रहा था। ऐसा तमाम साधक के जीवन में होता है कि भजन नहीं करना चाहता, कभी भोग अच्छा लगने लगता है, कभी योग अच्छा लगने लगता है। तो सदगुरु ही कृष्ण है, उसे बार बार समझाते हैं, उसे योग यज्ञ ध्यान कर्म पर लगाते हैं। इसलिए जब भगवान ने अर्जुन को पूरी गीता सुनाई तो अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ, बल्कि कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत, भगवान आपके कृपा प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया। अगर युद्ध ग्रंथ होता तब तो वो लेके तैयार हो जाता। इसलिए सज्जनों, गीता योग की कुंजी है, ब्रह्म विद्या है। 12 साल रहे परमहंसों की टोली, तब समझे उनकी एक बोली। इसलिए महापुरुष और संत की सेवा करें, उनकी कभी आलोचना न करें बिना समझे बूझे। और धर्म के नाम पर, गीता के नाम पर मनमानी वो लोग करते हैं जो धर्मजीवी होते हैं। महापुरुष कभी न मनमानी किए हैं, न करेंगे। इसलिए इनका जो यह विचार है सर्वथा गलत है कि गीता के नाम पर इन्होंने जो लिखा है कि गुरु महाराज ने मनमानी किया है। नहीं, मनमानी तो ये लोग किए हैं जिससे भारत विघटित हो गया, जिससे सनातन धर्म की महिमा कमजोर होती चली गई। अब पुनः यथार्थ गीता जो पढ़ेगा फिर से सनातन धर्म मजबूत होगा, हम सब लोग एक होंगे, मानवता में प्रेम होगा, सब अपने धर्म में रहें, सब अपने धर्म को माने। लेकिन मानव मानव में जो प्रेम की भावना घटती चली जा रही है, यह अगर पूर्ण करेगी तो यथार्थ गीता। इसलिए यथार्थ गीता की समीक्षा ये नहीं कर सकते, क्योंकि यथार्थ गीता भगवान के द्वारा लिखवाई गई पुस्तक है। भगवान का जो मूल विचार है वह यथार्थ गीता में है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।